हेलो फ्रेंड्स, आज हम कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के कुछ चीज़ें पढ़ भी लिए थे, है ना। कुछ चीज़ें हुआ था, जैसे कि अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू में ये सब चीज़ें हो गया था, है ना। कैसे बना होता है, इसके टाइप भी हम लोगों ने देखा था। एलिमेंट्स क्या, सेल्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, प्रोटीन फाइबर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कुछ ग्राउंड सबस्टेंस होता है ना। ग्राउंड सबस्टेंस, उसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो हाईली वेस्कुलाइज हो, इसके बारे में बात हुआ था। और इसके टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो एम्ब्रियोनिक और मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है। मेजेनकाइम और म्यूकस एम्ब्रियोनिक में 2 थे और मेच्योर में 5 थे। लूज है, डेंस है, कार्टिलेज, बोन्स और लिक्विड कनेक्टिव या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक के बारे में ये सब चीज़ें बात हो गया था कल, ठीक है, पिछले वीडियो में। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज में एरियोलर भी हुआ था, एरियोलर, एडिपोज और तीसरा रेटिकुलर बाकी था। ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये होना था। ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर। ये किससे बना होता है? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, नेटवर्क होता है एंड रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर फाइबर्स के नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क और सेल्स। ठीक है, सॉरी, रेटिकुलर कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलर सेल्स के क्या होते हैं, नेटवर्क्स पाए जाते हैं। लोकेशन क्या है रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का? तो ये लीवर में पाए जाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू? लीवर में है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ना। टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जैसे हम लोग टिश्यू ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स और मसल्स के अराउंड भी क्या होता है, रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। फंक्शन का काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं, फार्म फार्म द स्ट्रोमा ऑफ लीवर, है ना, स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड एंड हेल्प बाइंड टुगेदर स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स फिल्टर लिम्फ एंड रिमूव बैक्टीरिया, लिम्फ को फिल्टर करना और बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा टाइप, जो है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इट डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स मोर फाइबर एंड फ्यूअर सेल्स। यहाँ पे फाइबर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। अगर एक स्ट्रक्चर की तरह अगर हम दिखा दें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर फाइबर्स ज़्यादा होंगे, आपको ऐसे ज़्यादा दिखेंगे, है ना। इंटरविंगल्ड ऐसे ज़्यादा दिखेंगे फाइबर प्रोटीन। और यहाँ पे सेल्स की अगर बात करें, है ना, सेल्स क्या होंगे, कहीं कहीं आपको सेल्स दिख जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं सेल्स, लेकिन फाइबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही है, कंटेन्स मोर फाइबर एंड फ्यूअर सेल्स। टाइप्स के अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स की अगर बात किया जाए तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, होता है। जैसे एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो एक स्ट्रक्चर भी अगर आपको दिखा दें, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर था, हाँ,
ये तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर हो गया। ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखाया गया है फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड वेसल्स, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर दिखा दिया गया है, ये इलास्टिन फाइबर्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स ये दिखा दिया गया है, ठीक है, मैक्रोफेजेज, और ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस जो है ये ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, जो ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस जो दिख रहा है ये क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस है, ठीक है, ग्राउंड सबस्टेंस, इसमें सब कुछ है। तो ये इसके बाद हम यहाँ पर डेंस रेगुलर और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर देखो, डेंस रेगुलर यानी कि यहाँ पे फाइबर जो है एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, रेगुलर मैनर में, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। और जो इरेगुलर की अगर बात करें, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर जो फाइबर्स है इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई शेप फिक्स नहीं है, ठीक है, फाइब्रोन्यूक्लियाई फाइबर बंडल्स यहाँ पर, ठीक, कोई शेप नहीं, इसलिए क्या है ये डेंस, और है तो बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। तो ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स यानी कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये होगी। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, डेंस में बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, डेंस की अगर बात किया जाए और वो भी रेगुलर, है ना, डेंस में रेगुलर, तो बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर आर रेगुलरली अरेंज, जो बंडल्स होता है कैसा होता है, रेगुलर मैनर में होता है, अरेंज इन पैरेलल पैटर्न में, प्रोवाइड द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू, और ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन डेंस रेगुलर पाया कहाँ जाता है, तो टेंडम्स में पाया जाता है और लिगामेंट्स में। टेंडम क्या है, जो बोन को बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है ना, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो, ठीक है। डेंस इरेगुलर की अगर बात करें, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कंटेंस कोलेजन फाइबर दैट यूजुअली इरेगुलर अरेंज, जो कोलेजन फाइबर होगा वो कैसा होगा, इरेगुलरली अरेंज होगा, है ना, इरेगुलरली अरेंज, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट वाल्स, हार्ट की जो वाल्स होती हैं डिफरेंट, जैसे बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेल, सेमिलुनर वाल, थिवेसियन वाल, ठीक है, इन सब में पाई जाती हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। पेरिकॉन्ड्रियम में, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम में पाया जाता है, और कहाँ, पेरिऑस्टियम में, ठीक है, जो यानी कि बोन की जो कवरिंग होती है और कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है, कॉन्ड्रियम यानी कि कार्टिलेज, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, है ना, कार्टिलेज और ऑस्टियम यानी कि बोन की बात हो रही है ना, बोन की कवरिंग और कार्टिलेज की कवरिंग। इसका काम क्या होता है डेंस का, डेंस रेगुलर का, ये सॉरी डेंस इरेगुलर है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और लास्ट है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक में, इलास्टिक क्या होता है, फ्रीली ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फ्रीली ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन फाइबर्स, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, सेल्स होते हैं, जो ये फाइबर्स हैं, ठीक है, ये फाइबर्स है, जो स्पेस है यहीं पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है, इलास्टिक फाइबर में। और लोकेशन क्या है, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में होती हैं। ट्रैकिया हो गया, जिसको विंड पाइप बोला जाता है। ट्रू वोकल कार्ड हो गया, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स है वोकल कार्ड। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ पेनिस में। और लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्री, ठीक है, लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्री में क्या होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। काम क्या है, फंक्शन अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस आर्गन, स्ट्रेच करने में, ठीक है, वेरियस आर्गन को स्ट्रेच करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें डेंस और मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ें हो गए हम लोगों का, एक डेंस हुआ, सॉरी, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू हुआ और एक डेंस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आएगा कार्टिलेज, बोन और
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।